लेकिन सज्जनों, दृष्टि का थोड़ा अलग भेद होता है कि हमारी सनातन धर्म की दो ही उपासना होती है, एक साकार भगवान और दूसरा निराकार भगवान। साकार भगवान वो सबके भीतर है। ब्रह्म जो है, ये ब्रह्मनाद जो है, ये ब्रह्म है और चेतन ब्रह्म है। ब्रह्म कभी जड़ नहीं हो सकता। सब चेतन, सारे जो बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये मूर्ति भगवान ने बनाई है। आज कोई वैज्ञानिक कुछ नहीं बना सकता। हाँ, गुर्दा बना नहीं सकता, इसका गुर्दा उसमें डाल सकता है, इतनी तो विज्ञान बढ़ गया। खून बिना बना नहीं सकता, उसका खून उसमें डाल दिया, ग्रुप मिलता है तो डाल सकते हैं। लेकिन बनाने वाले तो एक वो है जो प्रभु ने बनाया है, उनका हमें आदर करना चाहिए और वो हमारा सच्चा इष्ट होना चाहिए। तो यहाँ ब्रह्म स्वरूपी जितने भी महापुरुष विराजमान हैं और इधर मातृ शक्ति महामाया के रूप में विराजमान हैं, इन युगल बंदी को मेरा पुनः कोटि कोटि प्रणाम। और सज्जनों, निराकार सर्वव्यापक है, सब जगह है, कर्म में भगवान है, जड़ चेतन में सब में भगवान है। तो ये दो धारा हमारे सनातन धर्म ने स्वीकार किया है। उसमें भी दो है, ब्रह्म और प्रकृति, ये दो है। तो प्रकृति मातृ शक्ति है और ब्रह्म महापुरुष है। तो सज्जनों, हमें अपने खुद का ज्ञान करना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। देखिए, सारी संसार में 84 लाख योनि हैं, जिसमें कर्ता एक मनुष्य ही है, बाकी सारे भोगता है। सभी अपने पहले के प्रारब्ध के जो है संस्कार, वो जीव भोगने आता है, पशु योनि चाहे पक्षी योनि जितने भी है। लेकिन एक मानव ऐसा है जो ईश्वर ने इतनी निधि दे के रवाना किया है, जिसके लिए देवता ही तरसते हैं। देवताओं को भी ये मौका नहीं मिला जो मानव को मिला है। देवता कहते हैं काश एक बार मनुष्य बन जाऊं, एक बार भगवान मनुष्य बना दे। तो एक छोटा सा आटा ही है, थोड़ा समझ में नहीं आया, अब आ गया, पर अभी तो लटक गए, पहुंचे नहीं। अरे थोड़ा अभ्यास कर लिया होता, प्रयास कर लिया होता, मननशील हो जाए और हमने अंदर बैठ के खोजा होता कि हम हैं कौन, इतना सोच लिया होता तो हम ब्रह्म में विलीन हो जाते, आवागमन के चक्कर से बच जाते। लेकिन वो आज देवताओं को उपलब्ध नहीं है, वो आज शक्ति आप और हम सबको उपलब्ध है। इसलिए सज्जनों, समझना जरूरी है। और इस दुनिया में आए हैं, अनेक प्रकार का जीव के पीछे लगे हुए हैं। कोई धन का भिखारी, कोई तन का भिखारी, कोई किसी का, कोई पद का भिखारी। ये सारी जो है, ये तो एक भूल चूक है। ज्यादा पद मिल गया तो उसको भी मिट्टी में तो मिलना पड़ेगा, और अधिक धन हो गया तो भी ले कौन गया, और अधिक परिवार हो गया तो ठीक है, लकड़ी दो ज्यादा लाएगा, बाकी साथ में चलने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमारे हिजाइनीस, जोधपुर हिजाइनीस जसवंत सिंह जी ने कहा कि खादो सोई आपरो, दीनो सोई सत्थ, अरे जसवत धर पौढ़ाविए माल पराए हथ। जो दिया वो अपना है, छोड़ दिया वो पराया है। कुछ पता नहीं कि उसका कौन क्या इस्तेमाल करेगा। जसवंत सिंह जी अपने परिवार के ऊपर बहुत फिदा थे। एक संत ने कहा, एक राजा है और एक बिंदु पे खड़ा हो गया, इसको तो पूरी प्रजा है ना प्राणों से प्रिय होनी चाहिए। सोचिए क्षत्रिय जो नीति न जाना, जिन्हें प्रिय प्रजा न प्राण समाना। क्षत्रिय होकर के प्रजा प्राणों से प्रिय नहीं है, तो ये भटक गया। ये इतनी बड़े ओहदे पे हैं
फिर भी ये भटक जाएगा तो आगे कोई हाल नहीं होगा, बेहाल हो जाएगा। इसलिए जगा दें इसको। उनके बंगले के आगे से निकलते कहता, राजन दुनिया ही दिखावा है, राजन दुनिया ही दिखावा है। राजा ने एक बार तो सुना, सहन कर लिया, दूसरी बार सुना तो दास को किसी को भेजा, पकड़ के लाओ उसको, महात्मा को। क्या बोला तुमने? महात्मा जी, हाँ मैंने बोला राजन दुनिया ही दिखावा है, कोई किसी का नहीं है, कई गए और कई और जाने वाले। कैसे नहीं है? तू जानता है मेरी पत्नी कितनी आज्ञाकारिणी। हाँ मैं जानता हूँ राजन, तुमने अभी आजमाया नहीं ना, इसलिए तुम्हें क्या पता कि क्या है। अंदर झांक के देख, तुम्हें अंदर झांकना ही नहीं आता है, अंदर झांकना आ गया तो पता लग जाएगा। तो कहा ठीक है, ये पुत्र ऐसे देख, एक जैसे, इनका एक जैसी शिकल, आज्ञा का पालन करते हैं, खड़े हैं, मैं बैठा रहता हूं जब तक ये खड़े ही रहते हैं। ऐसा किसी के पुत्र देखा कि ये सब दिखावा है। खबरदार है, महात्मा नहीं होता, भगवान नहीं होता तो मैं तेरे को चीर देता अभी, लेकिन चला जाके। राजन मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तू धक्का देगा, मारेगा, चीरेगा, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं मेरे होश में हूं। अब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो मैं तो ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा। तू कभी भी मार दे, भले आज मार कल मारना, लेकिन तेरी बेहालत हो रही है, मैं तुम्हें समझा लेता हूं, समझ जा। क्या बात है बोलो? कि मैं चुटकी देता हूं दो, ये तू दोनों ले जा, तेरे को सारा पता लग जाएगा कि दुनिया क्या है। अभी तुम्हें बाहर बाहर ढूंढ रहा, भीतर देखा ही नहीं कि सब कुछ भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं है। आप जहां बैठे हो परमात्मा यहां ही मिल सकता है। जो रुक जाओगे तो ईश्वर मिलेगा, और घूमोगे तो संसार मिलेगा। ईश्वर को पाने के लिए हमें रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा, मौन होना पड़ेगा। ये बाहर जो मन भटकता है, अमन होना पड़ेगा। इसलिए ये संसार ऐसा ही है राजन, ब्रह्म है, ये माया का आवरण है, इसे जीव फंसा हुआ है। अगर माया से मुक्त होना चाहता है तो मैं दो चुटकी देता हूं, तू ले लेना, तुम्हें इस दुनिया का पता लग जाएगा। पर घर जाना घर जाके बोलना कि देवी मैं एक बात बताऊं? कि बताओ स्वामी। कि मैं जब मर जाऊं ना तो मेरा जितना गहना है न, कंठी, माठियां आदि आदि, गोकरू, कड़ा, सब भींटियां, सब मेरे तन पे पहना देना, फिर मेरी अंत्येष्टि निकाल देना। अरे स्वामी ऐसे मत बोलो, मेरा कलेजा फट जाएगा, मैं अभी मरने वाली थी। क्यों? अरे नहीं, मैं जानता हूं देवी, नहीं मैं मरूंगा नहीं, चिंता मत कर, तू मर मत जाना कहीं, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं तो तुम्हें कह रहा हूं। तो ठीक है, दोबारा मत कहना ऐसे। 2 बार 4 बार मन मोड़ देख के बोल गया। बच्चों को भी बोल दिया, बेटा ध्यान रखना, मेरी अंतिम इच्छा है, मेरे कपड़े, मेरे तन पे गहने अच्छे अच्छे से पहना देना। बच्चों ने कहा पिताजी आपकी आज्ञा का आज तक तो हमने कभी उल्लंघन नहीं किया, तो कल भी कैसे करने वाले? ठीक है, बार बार क्यों कहते हो? ठीक है बेटा, बस इतना ही चाहिए। और कहा तुम पहले स्नान कर लेना, स्नान करके कपड़े पहन लेना, कपड़े पहन के बढ़िया गहने वहने पहन लेना, फिर बढ़िया गायों का दूध मंगा के खीर बना देना, और खीर में अनेक प्रकार के व्यंजन खुशबूदार केसर कस्तूरी डाल के और दो। खीर जब पक रही है तब चुटकी ले लेना, एक चुटकी ले लेना। चुटकी ली तो लड़का बोल रहा है अब ये दो खीर कब पकेगी, कब ये दुष्ट उठेगा, मैं लेट हो रहा हूँ, आज मुझे वहाँ खेलने जाना था। पत्नी कह रही है ये निकल जाए, रोज तो जल्दी निकल जाता है, आज ये बैठा अभी तक शनिचर, ये निकल जाए तो वो कचेड़ी में जाएंगे,
तो मैं मेरे कहीं घूमने जाना है, मिलने जाना है, ये मामला क्या हो रहा, अभी बैठे क्यों है? रोज तो निकल जाते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, अभी तो 12 बजने वाला, जा ही नहीं रहा है। हे भगवान, इनको बुद्धि दे, यहाँ से निकल जाए। राजा के खोपड़ा बदल गया। ये मेरे मीठी मीठी बातें कर रहे थे तो सब निकालने में लगे हुए। ये मेरा ये क्या भ्रम था? पर भ्रम को दूर कौन कर सकता सजना? या तो सत्संग दूर कर सकती है या संत दूर कर सकते हैं। अभी हमने जांबे जी की झांकी देखी, उन्होंने किस दिशा में जो लोग थे उनका एक कितना सुंदर मार्ग बनाया और कितना उनको सहयोग दिया। पर महापुरुष मिलते हैं ना तो सब कुछ हो जाता है। तो ये बात देखते देखते कहा, अरे भाई ये तो मामला गड़बड़ है। तो फिर तो लगाव से चुटकी को लिया कि ये करने के बाद देखते हैं क्या होता है। खीर ठार देना पहले, एकदम खीर ठंडी हो जाए, सब इंतजार करे कि दरबार कहे तो पिए, ये स्थिति हो जाए, उस वक्त चुटकी ले लेना, पीने का किसी को बोलना मत। चुटकी ली, कहा दरबार तो लुढ़क गए। अरे रानी ने कहा जल्दी करो छोरो, जल्दी करो, खीर पियो, जाओ वैद्यराज जी को बुलाओ। राजा तो डोला पादरा कर दिया और प्राण पंखेरु उड़ गए और सबने खीर पी लिया, रानी ने पी ली। कलेजा फट रहा था लेकिन रानी खीर पीने के टेप कलेजा नहीं फटा। कलेजा तो फटान कोई फटा लेकिन खीर वाला ठीक रहा, सब घटा। सारा खीर पी गए और पी के भागे, जाओ वैद्यराज को बुलाओ। वैद्यराज जी आए, कैसा आप दरबार जो लुढ़के थे ना, उसी वक्त प्राण पंखेरु तो उड़ गए थे। तो अब संसार के पास क्या है सजना, जल्दी करो बस, और कोई संबंध नहीं है, कोई पीछे वाला मामला नहीं है, सिर्फ एक चीज दिखती है, जल्दी करो और बूंदड़ दो, और कुछ नहीं। क्या किसके लिए संसार देखो कितने भटकते हैं, कितने तड़पते हैं, कितना पाप करते हैं, कितना पाप कमाता है और कितना मारा फिरता है। अंत में तो ये होता है। और जल्दी करो। तो बच्चों ने कहा माता जी अब ये दरबार के गहना पहना हुआ है इसका, तो दरबार ने तो कहा था ना कि अंत्येष्टि में, अरे क्या मूर्ख है कहीं कि दरबार ने कहे तो गया, प्राण पंखेरु उड़ गया। अब कहाँ दरबार है, कहाँ आने वाला, उतार लो सब गहने, सब उतार लिए। गहने तो उतार लिए लेकिन कड़े मजबूत थे, छोरों से निकले नहीं। छोरों ने कहा माता जी कड़े तो मेरे से नहीं निकल रहे, क्या करें? कि जाओ सोनी जी को बुलाओ। सोनी जी आए, सोनी जी का ये कड़े निकाल लो, सोनी ने कड़े निकाल दिए। कहा कि हिरकणियाँ मुझे पता है, बहुत लाखों रुपयों की हिरकणियाँ दांतों में, ये दांत ऊपर वाले दांतों में 2 हिरकणियाँ, 2 नीचे वाले में, ये 4 हिरकणी निकाल। वो कैसा, अब इसके ऊपर तो घिसाई हो रखी है, ये तो कोई सूरत में नहीं निकल सकती। तो क्या मूर्ख है क्या, नहीं निकल सकती, दांत उखेड़ ले। एक खमा आंधा था, मेरे से दांत नहीं उखड़ते हैं, मेरा हड्डों का मालिक था, मेरी हिम्मत नहीं है मैं उसके दांत में संडासी मारूं। रानी ने कहा चल मूर्ख इधर दे मेरे को, मैं निकालती हूँ। रानी धम उठी खड़ी होकर के, ऊपर वाले दांतों में संडासी मारी और दरबार की आंख खुल गई। कहा खमा क्या, मैं खम्मा ही खम्मा। अब देख लिया दुनिया का रस, ये किसी संत ने आंख खोल दी। सत्संग में बहुत लाभ है। और ये खरी खरी बात कह रहा हूं सजनों, कोई साथ नहीं चलने वाला है, ये शरीर तक रिश्ता है, शरीर जहीं समाप्त हुआ रिश्ता खत्म। आत्मा न जाने कहाँ जाएगी। जितने अच्छे किए हैं तो अच्छा लोक मिलेगा और बुरे कर्म किए तो नरक मिलेगा। इसलिए इंसान को हमेशा डरना चाहिए। लेकिन आदमी क्या है, आपको ध्यान है ना, कोई अगर मकान बनाता है तो मुहूर्त देखता है, अगर शादी करता है तो मुहूर्त देखता है, ऐसे तो। लेकिन शरीर की जरूरतों की जो चीजें हैं, जैसे खाता है दारू पीता है तो मौस खाता है, दारू पीता है तो मुहूर्त नहीं देखता है, बीड़ी पीता है तो मुहूर्त नहीं देखता कि आज अच्छा मुहूर्त हिलूं कल हिलूं, ऐसा उनके लिए कोई नहीं है ना। कोई भी बुरे कर्म करते हैं
उनके लिए मौत नहीं देखते, क्योंकि बुरे कर्म करते हैं तब बुद्धि का देवाला निकल जाता है, इसलिए मौत का मौका ही नहीं मिलता है। और अच्छा कर्म करते हैं तो विवेक उस वक्त रहता है, तो उस विचारने की क्षमता रहती है। इसलिए सज्जनों, हमेशा समझ को साथ में रहने लेके जीना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। यहाँ मेरे बाप के रिश्ता नहीं रहा, बाप चला गया, हम जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो मेरे कितना रिश्ता रहेगा। जितना हम हमारे बाप से रिश्ता रखे उससे ज़्यादा हमारा बेटा नहीं रख सकता। और हमने क्या, बाप कहाँ है, हमने खोज भी नहीं की और खोज करने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि वो तो साधना से खोज होती है, वो साधना तो हमने की नहीं। और हमने अनर्गल साधनाएं, किसी को लड़ाना, भिड़ाना, छीनना, झपटना, वो मेरान वो तेरान, कैसे वैसे, ये सीखा, तो ये कोई काम का नहीं है। तो फिर राजा को समझ में आ गई रे, मैं यूं ही फिदा था। फिर प्रजा का पालन किया। जसवंत सिंह जी ने जसवंत सराय जोधपुर में बनाई, ये हॉस्पिटल अभी गांधी हॉस्पिटल कहते हैं कांग्रेस की राज में, ये जसवंत सिंह जी ने बनाया था। और ये जसवंत सिंह ने जसवंत तालाब बनाया, और जितना था मड्डी सारी की सारी लुटा दी, नहीं तो पूरा का पूरा सारा जो है, हजारों कोठड़ियाँ भरी हुई थी सोने की, और उसने सब लुटा दिया। और फिर वो जसवंत सिंह जी का दोहा है कि खादो सोई आपरो अरे दीनो सोई सत्थ, जसवंत धर पौधाविए माला पराए हथ। सजनों, ऐसे तो अनेकों हुए हैं, अनेकों हुए हैं, लेकिन जो समझ गया, बुद्ध समझ गया था, ऐसी सती को छोड़ के और संतान को छोड़ के, और एक छत्रराज था, सारी व्यवस्थाएं छोड़ करके वो फीकी लगने लगी और ईश्वर के नाम पर निकल गए। बुद्ध निकल गया, महावीर निकल गया, अनेकों अनेकों संत निकल गए, कबीर निकल गए, जाम्बोजी निकल गए, कितने संत निकल गए। और उन्होंने कभी पश्चाताप नहीं किया कि हम सब कुछ छोड़ के आए हैं, लेकिन पश्चाताप तो उन्होंने किया जिनके पास बहुत कुछ था लेकिन कुछ कर नहीं पाए। फिर रोते हुए गए कि मैं कुछ ले नहीं जा रहा हूँ, आज यूं ही जा रहा हूँ। सिकंदर था, इकट्ठे घर जहाँ के जर, सभी मुल्कों का मालिक था। सिकंदर चला जग छोड़ के, तब दोनों हाथ खाली था। सिकंदर ने कहा, जब मेरी अंत्येष्टि हो तो कफन से मेरे हाथ बाहर होने चाहिए, और सारे संसार के डॉक्टर वैद्य जितने आ सके उनको बुलाना, और फिर मेरी एक तस्तरी लिख देता हूँ, वो मेरी लगा देना। दुनिया को मैं संदेश दे के जाऊँगा कि इकट्ठे घर जहाँ के जर, सभी मुल्कों का मालिक था। पर सिकंदर चला जग छोड़ के, तब दोनों हाथ खाली था, कफन से बाहर थे, कुछ ले नहीं गया। तो सिकंदर ने कहा, रे दुनिया के लोगों, मैं आज इतना बड़ा शक्तिशाली हूँ, जहाँ भी गया हूँ जीत के लौट के आया हूँ, सोने के महल में रहता हूँ और सोने की थाली में भोजन करता हूँ, तो मैं भी कुछ नहीं ले जा सका। पीपो जी थे ना, वो सुई नरसी को कहा, नरसी कुछ लोगों को, गरीबों को भोजन करा, कि मेरे बाप की हुंडी चलती थी, मेरा अनादर हो जाएगा, मैं पैसा कम हो गया तो इसलिए मैं नहीं दे सकता। तो कहा कोई बात नहीं, पर जब संत की कृपा होती है ना, तो संत ने कहा नरसी को जल्दी बुलाओ। पीपे जी ने कहा मैं आज जा रहा हूँ। नरसी तुम्हारे गुरुजी आज जा रहे हैं, जल्दी कर दर्शन करना। तो नरसी भागता आया, धोती हाथ में ली हुई, दौड़ता दौड़ता आया। गुरुजी के भाई नरसी जा रहा हूँ, समय पूरा हो गया। ये सुई, मैंने सुई से बहुत दुनिया का उपकार किया था, ये सुई लेते आना, क्योंकि तू धनी आदमी है, तेरी कीर्ति है, तेरा मान सम्मान है। मैं फकड़ हूँ, मैं नहीं ले जा पाया, इसलिए तू लेके आना। नरसी ने सुई पकड़ी, पीपे जी की सुई निकल गई, और नरसी ने घुमाई, इधर घुमाई उधर घुमाई, सोचा पीपा नहीं ले गया, क्योंकि खपड़ में जेब नहीं होती है। उसने सोचा किसमें डालूं, तो इधर उधर घुमाया, और फिर सोचा रे मैंने अभागे को
कहा था कि गरीबों को बांट दे, मैं नहीं बांट सका। फिर पीपे जी के पीछे उन्होंने ऐसा भंडारा किया जो कुछ नहीं बचने दिया पास में, सब कुछ लुटा दिया कि गुरु जिंदा था तब तो नहीं दे पाया, लेकिन अब अभी भी मौका है, दे दो। सब लुटा दिया, 14 करोड़ रुपया लुटाया। उसकी जगह पूरे देश में इतिहास है कि चौगुना भगवान ने 56 करोड़ का मायरा भर दिया। और उस भक्त के हजारों बार हुंडियाँ स्वीकारी गई, हजारों कार्य रुके हुए भगवान ने निकाले। जो भगवान के नाम पे भरोसा करता है वो कभी धोखे में नहीं रहता, वो कभी पश्चाताप नहीं करता। इसलिए इन महापुरुषों की ऐसी लोगों से जब हम जीवनी पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान होगा कि यार हम कहाँ जा रहे हैं, हम कभी रुक ही नहीं रहे, चलते ही जा रहे हैं, रुकना चाहिए। तो सज्जनों, सिकंदर भारत में आया, भारत में आया लूटने के लिए। तो बाप का बड़ा भक्त था। कहा पिताजी मैं भारत जा रहा हूँ आर्यावर्त में, आपके लिए आते वक्त क्या लाऊं? तो कि बेटा मैंने सुना है, देखा तो नहीं था उस अभागों ने, लेकिन मैंने सुना जरूर है कि भारत एक ऐसी भूमि है वहाँ संत बहुत अच्छे मिलते हैं, एक दो संत पकड़ के लाना। उनको पता नहीं था कि संत क्या चीज़ है, उनको ऐसा कोई संतरा सेव आदि कोई फल फ्रूट होता होगा, सुना ही था उसने। यहाँ आया, लूटा, बड़ा लुटेरा था साहब, लूट के जाने लगा और कहा रे मेरे पिताजी ने कहा था मुझे संत लेके जाना है, बढ़िया संत कौन सी मार्केट में मिलता है? उन्होंने सोचा यहाँ नहीं मिलता है तो कल्याणपुर में नहीं तो जोधपुर की मार्केट में मिलेगा, कि यहाँ तो संत जैसे है जैसे भगवान हाजा रखे। अगर तुम्हें संत चाहिए सिकंदर तो हिमालय की चोटी पर चला जाओ और वहाँ देख लेना संत बैठा है, धूनी चल रही है, धूनी की हवा, धूनी के धुआं हवा के सामने जाता देखेगा, समझ लेना ये संत है। अरे ऐसा देखा, एक संत मिलता है और कहा महात्मा जी मेरे पिताजी ने आपको बुलाया है, यहाँ तो आप बहुत दुख भोग रहे हो, तन पे कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, ओढ़ने को बिस्तर नहीं है, और चलो मेरे साथ सोने के महल में सुनाऊंगा और तुम्हें सब कुछ मिलेगा, चलो। उसने कहा रे तू कौन है? कि मैं हूं सम्राट सिकंदर। कहा मूर्ख, सम्राट तो एक ही है जो सर्वव्यापक है, बाकी तेरे जैसे कई बुलबुले आए बिखर गए, कई चले गए, तू क्या चीज है तो सिकंदर अपने आप को सम्राट कह रहा है? तो क्या आप मुझे नहीं जानते हो? दुनिया को पूछना कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तेरे दादे का नाम ये था कि नहीं था, तेरे परदादे का नाम ये था कि नहीं था, और पलक झपका के सारा पूरा वृतांत बता दिया। हे अभागा, मैं तुम्हें अब देखा है, जाना है, जानता तो मैं तेरे से बात नहीं करता, समझ में आ गई कि तू कौन है, तुमने किसी का दिल तो नहीं जलाया? सिकंदर ने कहा प्रभु मैंने दिल नहीं जलाया, मैं तो क्या आपको बताऊं कि मैं क्या करता हूं? कि बताओ कि जब मैं गांव में जाता हूं, किसी नगर में जाता हूं, डंडोरा पीटता हूं, किसी के घर में चांदी सोना जस्ता तांबा पीतल कांसी का कोई बर्तन नहीं रहना चाहिए, और एक पैसा भी सिक्का घर में मिल गया तो नोच नोच के मारूंगा। दूसरे गांव से व्यक्ति को लाया हूं, देखो मैं कैसे मारता हूं। फिर उसके पहले नाखून उखेड़ता था, पूरे बाल नोच नोच के तोड़ता था, फिर उनकी पहले चमड़ी उतारता था, फिर उनकी अंगुलियां हाथ पैर तोड़ता था और तड़फा तड़फा के मारता हूं। ये मैंने ऐसे, और एक नहीं अनेकों हजारों मार दिए। अरे के अभागा तू यहाँ से निकल जा, तेरा ओसास मेरे ऊपर पड़ गया तो मर जाऊंगा मैं, इसलिए भाग जा यहाँ से। और तूने कलंक लिया, तू आया तो कुछ करने था और तू यहाँ से कर्जा लेके जाएगा। रे अभागा, यहाँ ऋण उतारना था, मानव जीवन लेके आया और फिर से कर्ज लेके ऋणी होके जाएगा, धिक्कार है तेरा जीवन। और तो भगवान को आपने देखा कि हाँ देखा है, सबके भीतर भगवान है, और किसी को सताएंगे तो भगवान नाराज होगा और तेरा पतन होगा। सिकंदर को होश आया कि मैंने करोड़ों को तो मारा, करोड़ों को तरसाया, करोड़ों को लूटा, हे नाथ मैं कैसे बचूंगा।
घर गया, पिता ने पूछा, बेटा सिकंदर संत लाया? कहाँ प्रभु लाया, कि कहाँ दिखता तो नहीं है, कि लाया हूं ना, तो कहाँ है कि ये बैठा? क्या ये बैठा? सिकंदर मैं क्या पूछ रहा हूं? क्या आप संत का पूछ रहे हो? उनके हाँ, तो ये बैठा। ये कैसे? तू सिकंदर के, वो मर गया सिकंदर, वो हिमालय की चोटी पे। मैं संत से मिला था और संत बन के आया हूं। पारस और संत में तो एत रोजान, अरे पारस तो सोनो करे, संत तो आप समान। कहा प्रभु मैं संत से मिला, इतने साल में संत से मिला होता तो मैं ऐसा अपराध नहीं करता। पिताजी ये सारी मडी लुटा दो, घर में एक दाना भी नहीं रहना चाहिए। ठीकरी में शाम को भोजन करूंगा तो करूंगा, अन्यथा भोजन करना ही नहीं है। और वो दाना ठीकरी में पका के जीने लगा, क्योंकि संसारी और संत में भेद है। संसारी जीता है खाने के लिए और संत खाता है जीने के लिए। बस जीने के लिए दो थोड़ा कर लिया। और ऐसे संत जब सिकंदर चलने लगा, तब सिकंदर ने कहा था कि मेरे कफन से बाहर रखना हाथ, ताकि मैं दुनिया को कुछ संदेश दे के जाऊं। ये संत बनने के बाद हर संत की वाणी में संदेश है। हर एक संत, जितने हमारे देश में संत हुए, महापुरुष हुए, ये हमारा विश्व का जगत गुरु भारत था, सोने की चिड़िया भारत था। संतोषी लोग थे और कभी लेने की चाह नहीं, हर एक इंसान को देने की चाह रहती थी कि मैं कुछ दूंगा तो मेरा कल्याण होगा और मैं किसी के काम आऊं, वही मेरा जीवन है, नहीं तो जीवन भी निरर्थक है। इसलिए सजना, ईश्वर को भूलना नहीं है और अपने आप को समझना है और भगवान सबके भीतर देखना है, अच्छे कर्म करना है। इसलिए ये सारी चीज जो है ये हमें सत्संग से मिलेगी। तो आप जरूर, आप भी आइए और ऐसे एजेंट बन के जाइए